welcome to Panacea Tutor. In this video, we are going to do previous year questions on communication. Very first question is of assertion and reasoning, and assertion is to communicate well in the classroom is a natural ability. बिल्कुल सही assertion है, classroom में communicate करना एक natural ability है. Yes, it is true. Next reason is effective teaching in the classroom demands knowledge of the communication process. Effective teaching क्या कहती है कि हमें classroom में पढ़ाने जाने के लिए communication process की knowledge होनी चाहिए. The reason is not true, क्योंकि effective teaching के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा mandatory चीज़ है वो है subject knowledge होना. So prime requirement एक effective teacher के लिए है कि उसको subject knowledge पूरी हो, ना कि communication process उसको आता हो. So the reason is not true, but A is true. So correct option is option C, that is A is true and R is false. Next question is the interaction between a teacher and students create a zone of. जो इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट के बीच, उससे टीचर और स्टूडेंट के बीच में कौन सा जोन क्रिएट होता है? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट. हमारे पास अगर हम इंटरेक्शन कर रहे हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्रिएट होता है. जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? ये डिफरेंस है जो लर्नर बिना किसी की हेल्प के साथ कोई काम कर रहा है और जो लर्नर किसी की हेल्प लेके काम कर रहा है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, उसे हम कहेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल development. Before moving on, I would like to share with you all that you can join Panacea Tutor for UGC NET and JRF of paper 1 and paper 2 in economics, commerce, management and life sciences. For any query, you can call us or mail us at panaceatutor.com. Next question is, when verbal and non-verbal messages are contradictory, then it is said that most people believe in. जब हमारे verbal और non-verbal messages contradict कर रहे हैं, आपस में match नहीं हो रहे हैं, तो लोग जो है वो किस message पे believe करेंगे? So correct option is option number C, that is non-verbal messages. जब हमारे verbal और non-verbal messages match नहीं हो रहे, तो लोग हैं वो non-verbal messages पे believe करते हैं. Verbal messages कौन से होते हैं? जो हम बोल के करते हैं. और नॉन वर्बल मैसेजेस होते हैं जो हम बोलने और लिखने के अलावा करते हैं, यानी कि हमारी हैंड मूवमेंट्स, बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्टर्स एटसेट्रा, ये सब क्या है? हमारे नॉन वर्बल मैसेजेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इमेजिन यू आर वर्किंग इन अ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेयर पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस. Which method of communication is best suited and normally employed in such a situation? मान लीजिए हम काम कर रहे हैं एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे जहाँ पे सब इक्वल स्टेटस के हैं, तो इस सिचुएशन में हमारे पास कौन सा बेस्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होगा? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है वो ऐसी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो इक्वल स्टेटस के हैं, सेम लेवल पे काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक स्कूल की बात करें, स्कूल में कई सारे टीचर्स होते हैं, सब अपने अपने सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, बट दे ऑल आर ऑफ सेम लेवल. सो इसमें क्या है, अगर टीचर्स आपस में बात कर रहे हैं, वो सेम लेवल पे हैं, इक्वल स्टेटस के हैं, तो ये है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस अदर देन स्पीच आर नोन एज. हमारी आवाज के अलग अलग एस्पेक्ट, स्पीच को छोड़ के उनको हम क्या कहेंगे? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पैरा लैंग्वेज. ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में टर्म यूज होती है. पैरा लैंग्वेज मीन्स कि हम बात को कैसे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो मैटर नहीं करेगा, बट हम बात कैसे कह रहे हैं वो मैटर करेगा. ये कई सारे फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, जैसे कि हमारी पिच, हमारी क्लैरिटी, हमारी टोन ऑफ वॉइस कैसी है, ये सब किस में है? पैरा लैंग्वेज के कंपोनेंट. नेक्स्ट इज एटीट्यूड, एक्शन एंड अपीयरेंसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन आर. एटीट्यूड, हमारे एक्शन, हमारी अपीयरेंस, अगर हम क्लासरूम कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वो क्या है? ऑप्शन ए वर्बल, ऑप्शन बी नॉन वर्बल, ऑप्शन सी इम्पर्सनल एंड ऑप्शन डी इरैशनल. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नॉन वर्बल. नॉन वर्बल अभी हमने बताया जो हमारी अदर देन वर्बल है, जो हम बोलने और लिखने के अलावा कर रहे हैं. हमारा एटीट्यूड, एक्शन, अपीयरेंसेस, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्टर, बॉडी मूवमेंट्स, हैंडशेक्स, ये सब क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग. असर्शन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल. रीजन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन इज द सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन. हमें करेक्ट कोड जो है वो चूज करना है. सबसे पहले फॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन है जिसमें हम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन पास करते हैं थ्रू प्री डिफाइंड रूट्स और चैनल्स. अगर हम बात करें प्रिंसिपल और टीचर की,
तो जो टीचर है वो अपनी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन प्रिंसिपल को एक प्री डिफाइंड चैनल से देगा, या तो वो उसके ऑफिस में जाके बात करेगा या फिर मेल के थ्रू देगा। तो मतलब क्या है, वो आपस में फॉर्मली कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू अ प्रॉपर प्री डिफाइंड चैनल। सो रीजन में अगर देखा जाए तो उन्होंने यही बोला है, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो सिस्टमैटिक और ऑर्डरली फ्लो है इन्फॉर्मेशन का, मीन्स इसमें प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करते हैं, प्रॉपर स्टेप्स होते हैं। सो दिस इज रीजन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज असर्शन में क्या बोले, फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट और फ्लेक्सिबल होती है। नो, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्योंकि प्रॉपर ऑफिशियल चैनल के थ्रू होती है तो ये इतनी फास्ट और फ्लेक्सिबल नहीं हो सकती, हम इसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा रिजिड होगी क्योंकि इसको हम प्रॉपर रूट के थ्रू परफॉर्म करते हैं। सो द राइट आंसर इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ग्रेप वाइन इज ऑल्सो नोन एज। ग्रेप वाइन का अनदर नेम क्या है? ग्रेप वाइन का अनदर नेम है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन को हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? जो हम ऑफिशियली नहीं कर रहे। अभी हमने पढ़ा फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हम ऑफिशियली एक प्रॉपर प्री डिफाइंड चैनल के थ्रू कर रहे हैं। सो इनफॉर्मल क्या हो जाएगी? जो फॉर्मल स्ट्रक्चर फॉर्मल मेथड्स यूज नहीं कर रही वो हो जाएगी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे कि आपस में फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, वो क्या है? हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेजेस। जब हम किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारी लैंग्वेज कौन सी होगी? सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द वर्बल कोड। क्योंकि कम्युनिकेशन क्या है? व्हेन पीपल एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन थ्रू वेरियस मीन्स, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं हम वर्बल लैंग्वेज यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म येलो जर्नलिज्म रेफर्स टू। येलो जर्नलिज्म का क्या मतलब है? सो द टर्म येलो जर्नलिज्म मीन्स सेंसेशनलिज्म एंड एक्सैजरेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड व्यूअर्स। येलो जर्नलिज्म क्या है? येलो जर्नलिज्म एक अमेरिकन टर्म है जिसका मतलब है हमने रीडर्स और व्यूअर्स को अट्रैक्ट करना है कुछ सेंसेशनल न्यूज के साथ। Next question is in circular communication the encoder becomes a decoder when there is। सर्कुलर कम्युनिकेशन की बात करें तो एनकोडर डिकोडर कब बनता है? ऑप्शन ए इज नॉइज, ऑप्शन बी ऑडियंस, ऑप्शन सी क्रिटिकलिटी, ऑप्शन डी इज फीडबैक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज फीडबैक। सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या है? जो सर्कुलर फ्लो में हमारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उसे हम कहेंगे सर्कुलर कम्युनिकेशन। तो हमारी कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगी? जब सेंडर ने मैसेज भेजा किसी चैनल के थ्रू रिसीवर को और रिसीवर ने वापस फीडबैक दिया सेंडर को। तो ये क्या है? पूरा फ्लो बन गया एक सर्कुलर सा, हम देख सकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? सर्कुलर कम्युनिकेशन। और इसमें जो एनकोडर होगा यानी कि सेंडर, वो डिकोडर कब बनेगा? जब उसको फीडबैक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन कम्युनिकेशन चैटिंग ओवर द इंटरनेट इज। जब हम कम्युनिकेशन की बात करें तो इंटरनेट पे हम चैट कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पैरेलल कम्युनिकेशन। पैरेलल कम्युनिकेशन वो टाइप है कम्युनिकेशन की जिसमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज साइमल्टेनियसली हो रही है, दैट इज नोन एज पैरेलल कम्युनिकेशन। जैसे कि इंटरनेट पे क्या होगा, जब एक पर्सन दूसरे के साथ चैट कर रहा है तो वो एक पर्सन जो है वो पढ़ेगा और उसके साथ ही साथ दूसरा पर्सन क्या है वो रिप्लाई करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनिकेशन विद वन सेल्फ इज नोन एज। जब हम खुद के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? सो आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जब हम खुद के साथ बातें कर रहे हैं उसे कहते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि डे ड्रीमिंग, सेल्फ टॉक, मेडिटेशन, ये सब क्या है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकॉर्डिंग ऑफ अ टेलीविजन प्रोग्राम ऑन अ VCR इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जब हम टेलीविजन पे कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं किसी प्रोग्राम की VCR के साथ तो उसे क्या कहेंगे? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मीडिया सिंक्रोनाइजेशन। एंड लास्ट क्वेश्चन इज साइट स्टैंड्स फॉर। साइट की फुल फॉर्म क्या है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन? सो इट इज सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। साइट क्या है? साइट एक एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया ने 1975 में स्टार्ट किया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।